जिंदाबाद 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 ड्राइवर एक्ट जिंदाबाद काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो। जी केंद्र सरकार ने जो नया कानून लागू किया है हम उसके विरोध में हैं। केंद्र सरकार ने कानून बनाया कि ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना। कि 7 लाख रुपए जुर्माना, इतना जुर्माना, ड्राइवर तो 10,000 रुपये नौकरी कर रहा है, वो 7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से देगा। अभी जो केंद्र सरकार ने ये कानून बनाया है, इन्होंने अपनी तरफ से ये बना दिया है कि अगर कोई मार के भाग जाता है या कुछ भी है, उसे 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना। पहली बात तो कोई भी जानबूझ के मारता नहीं। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं लोकेश चतुर्वेदी आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। एक्चुअल में कहना ये चाहूँगा कि जो ट्रक मालिक थे या ट्रक ड्राइवर थे, उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। और इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जो अभी हाल ही में मोदी सरकार नए कानून लेके आई है यातायात नियम पर, जिसमें ये कहा गया है कि अगर अबकी से जो भी एक्सीडेंट करके भागता है या एक्सीडेंट होता है तो उसकी सजा का प्रावधान 7 साल से 10 साल कर दिया गया है। तो आज इसी पे मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जो ये ये जो ट्रक्स की हड़ताल की जा रही है, इससे देखिए देश की अर्थव्यवस्था को तो नुकसान होता ही है, साथ में ही सरकार को भी नुकसान होता है और ये धंधे पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हकीकत कहूँ, क्या सच में ऐसा कोई कानून मोदी सरकार लेके आई है? आइए उसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मोदी सरकार ने अभी हाल में ही कुछ नए कानून प्रदर्शित किए हैं, ये कह सकते हैं लागू किए हैं। उन्हीं में से एक कानून है ये यातायात वाला, जिसमें ये कहा गया है कि अबके से यदि कोई ड्राइवर, किसी ट्रक ड्राइवर की बात नहीं की गई है, यदि कोई ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर ही गाड़ी चलाता है, लेकिन कहने का मतलब ये है जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, यदि उसके द्वारा कोई एक्सीडेंट होता है और वो वहां से भाग जाता है, तो उस केस में उसकी सजा को 10 साल कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, कहने का मतलब यह है, ट्रक ड्राइवर जो आज हड़ताल पे है, उनका कहने का मतलब यह है कि अब हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्योंकि सजा का प्रावधान अब बढ़ा दिया गया है, जिससे हमको खतरा है। इतने सख्त कानूनों की वजह से अब हम ये ट्रक ड्राइवरी छोड़ रहे हैं। सच्चाई क्या है, मीडिया कभी नहीं बता रहा है। मीडिया केवल एक ही बात कर रहा है कि आज से सजा ये 10 साल की हो गई है यदि आप एक्सीडेंट करके भागते हैं। मैं आपको सच बताऊंगा, तथ्यों पे बात करूंगा। पहले कानून क्या था? पहले कानून ये था, धारा 304 में ये कहा गया था, जो मैकाले के टाइम का कानून था, उसमें ये प्रावधान था कि आप 11 बजे एक्सीडेंट करते हैं, आपको शाम के 5 बजे तक जमानत मिल जाती थी और आप आराम से घर में बैठ के चाय पी सकते थे। ये कानून कब था? मैकाले के टाइम पे। तब इतनी गाड़ियां नहीं थी, राजा महाराजाओं के पास गाड़ियां होती थी, अंग्रेजों के यहाँ गाड़ियां हुआ करती थी। आप एक्सीडेंट करिए, भाग के घर चले जाइए, कोई मतलब नहीं निकलता है, किसी से कोई लेना देना नहीं था। उतने साल पुराने कानून को आज मोदी सरकार ने एक जिम्मेदारी सौंप दी है, जो लोग गाड़ी चलाते हैं। संभवतः हर 10 में से 4 व्यक्तियों के पास गाड़ी है आज के डेट में। 4 पहिया की बात कर रहा हूं, 2 पहिया की भी बात करेंगे अभी आगे वीडियो में। तो मेरा कहने का मतलब था कि उस कानून को बदल करके अब ये बोला गया है कि यदि आप एक्सीडेंट करके भागते हैं, एक्सीडेंट देखिए होना ना होना ये अलग मैटर है। अब आप इतनी हाई बीएचपी की गाड़ियां आ गई हैं, हाई सीसी की गाड़ियां हैं, क्लच या एक्सीलेटर लेते ही एकदम हाई फाई हो जाती है गाड़ियां। कहने का मतलब यह है, एक्सीडेंट हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है, सामने कोई भी आ सकता है, सरकार ने उससे डिनाई नहीं किया है। लेकिन अगर आप इस कानून को देखेंगे तो जो 304 था उसको हटा करके अब सरकार लेके आई है 102। 102 में उन्होंने साफ कहा है
कि हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि उसको 10 साल की सजा होगी ही। हम केवल ये बताना चाह रहे हैं, ये कोर्ट के ऊपर है निर्णय कि वो कितने साल की सजा देता है। 0 से लेकर के 7 साल, यदि वो भाग के जाता है, मतलब एक्सीडेंट करके भाग जाता है, किसी को सूचना नहीं देता, तो अधिकतम 10 साल। मतलब ये कोर्ट निर्धारित करेगा कि आपको कितने साल की सजा देनी है। इसमें तुरंत बेल का भी प्रावधान है। अब वो कैसे है? सपोज करिए आपके द्वारा कोई एक्सीडेंट होता है, आप वहां पर अपनी जान माल की सुरक्षा करते हुए ये देखते हैं कि मैंने एक्सीडेंट तो कर दिया, अब भीड़ मुझको अगर प्रताड़ित कर रही है तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। ऐसा संभव होता है ना। ट्रक ड्राइवर्स का कहना यही है, तो सरकार ने उसका भी प्रावधान दिया है कि आप वहां से भाग जाइए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आधे घंटे के अंदर आपको पुलिस में सूचना देनी होगी कि मेरे द्वारा ये एक्सीडेंट हो गया है। आप ये भी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, अगले चौराहे पे जो भी पुलिस अधिकारी खड़ा हो उससे बताइए कि सर ये चीज हो गई है। वो भी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, 24 घंटे के अंदर कोशिश करिए किसी वकील को मजिस्ट्रेट के आगे सम्मच करके आप अपना बयान दर्ज कराइए कि सर इस टाइम पर ऐसे ऐसे चीज पर ये घटना हुई और मैं अपनी जान माल की सुरक्षा करने के लिए वहां से नदारद हो गया या भाग गया, मैं वहां पर ये सारी चीजें नहीं कर पाया, पुलिस से मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने FIR भी नहीं की। ये सारी चीजें आप तब भी कर देते हैं तो भी आपको सजा से संभवतः राहत मिल सकती है और आपको 6 महीने में बेल भी हो सकती है। अभी तक क्या था कि मतलब मार करके भाग जाते, किसी ने नंबर देख लिया, किसी ने कुछ देख लिया, उतना बड़ा इशू नहीं होता था, लेकिन इसका लोग गलत फायदा उठाते थे। किसी को भी हिट एंड रन केस में, आज भी देख लीजिए सलमान खान का केस कितने सालों से चल रहा है, कितने केस है। मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा, मैंने केवल एक व्यक्ति का नाम लिया जो बहुत बड़े आदमी है, सजा नहीं हो रही है, सालों साल मामला लटका हुआ है। रीजन क्या है? कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं था। मोदी सरकार ने उसको एक सख्त कानून के रूप में बदला है। ये जिम्मेदारी बनती है उन ट्रक मालिकों के ऊपर, जिम्मेदारी बनती है जो महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। वो अपने ड्राइवरों से बोले कि आप सजग रहिए, दारू पीकर गाड़ी ना चलाएं। कहने का मतलब कोई नशा करके आप गाड़ी ना चलाएं, नींद आ रही है तो गाड़ी ना चलाएं। कहने का मतलब यह है अब आपको सचेत रहने की जरूरत है। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो मीडिया या मीडिया से हट करके कुछ लोग जो एक अलग से आप लोग को ज्ञान दे रहे हैं कि सरकार ने ऐसा कर दिया है और आप उनके बहकावे के चक्कर में आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपको तय करनी पड़ेगी। देखिए आप भी भारत के नागरिक हैं और ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी भारत के प्रति समर्पित हो। कोई अच्छी चीज निकल के आई है तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उसको स्वीकार करें और अपने ड्राइवरों से ये बोले कि यदि ऐसा होता है, थोड़ी सी संभवतः 4 से 5 घंटे की आपत्ति होगी, क्योंकि रोज देखो आप नहीं ठोकने वाले हो किसी को, ये तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। रोज एक्सीडेंट नहीं होते हैं, कभी कभार हो जाता है, बाय चांस मिस्टेक होती है, इंसान है, इंसान से गलती होती है। लेकिन हाँ, उसको आप स्वीकार करिए। थाने में आप वहां नहीं रुकना चाहते मत रुकिए, लेकिन हाँ 112 नंबर पे कॉल करके उसको सूचना कर दीजिए कि सर मेरे से ये दुर्घटना हो गई है, आप वहां पे जाइए, मैं इसलिए नहीं रुक पाया क्योंकि मेरी जान मान का नुकसान था। ये कॉल रिकॉर्डेड होती है, आपके पास भी एक एविडेंस हो गया। इसमें आपको बेल भी मिल सकती है और आपको सजा भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है, ये कोर्ट तय करता है, ये वकील के कर्तव्य पे तय होता है कि आप उसने कैसा व्यक्तान किया है और कैसा पुलिस फाइल रिपोर्ट करती है। कहने का मतलब ये है, आपके पास एक प्रूफ रहेगा, आप अपने लड़ाई क्षमता से कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी के बहकावे में ना आए, आप अपना कर्तव्य कायदे से करें।
तो यही सारी चीजें हैं। तो दोस्तों मैंने एक नॉलेज वीडियो रखी है, अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आती हैं, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, जय हिंद।